या अपना नौकर, अपना मुलाजिम अपना साथ भेजें। हाँ, जो डॉक्टर दियानतदार हो, जिसको आप जानते हो कि दियानतदार है, उसको देने में हर्ज नहीं है। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि अंदर एक से चोर भरे हुए हैं, राशि भरे हुए हैं, फिर ये भी ईड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरते हैं, इनकी लाशों में कीड़े पड़ते होंगे। तो है बहुत बहुत बुरा माहौल है, बहुत गंदा माहौल हो गया। खाली दिखने में सुथरे सुथरे होते हैं, पैंट शर्ट एंड टाई, और बड़े मतलब सुलझे हुए लगते हैं। सुलझे हुए नहीं है, ये बहुत उलझे हुए होते हैं। सुलझा हुआ कौन होता है? बिल्कुल यानी सादा लिबास है, सुन्नतों भरा चेहरा है, निगाहें नीची हैं, तस्बीह हाथ में अल्लाह अल्लाह करता हुआ जा रहा है। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये सुधरा हुआ है। जो अल्लाह के घर में आता है पहली सफ में सर झुकाकर बैठा हुआ है नमाज में, ये सुधरे हुए लोग हैं। खुदा की कसम, तुम बोलते हो दुनियावी तालीम याफ्ता, ये राशि, ये झूठे चोर, ये सुधरे हुए हैं, तो फिर आप भी सुधरे हुए नहीं हो। ऐसे हो अगर सुधरा हुआ समझते हैं तो सुधरा हुआ वो आदमी है जो अल्लाह रसूल को पहचानता है, जो अल्लाह रसूल के हुक्म को मानता है, जो नेकी करता है, जो गुनाह को गुनाह समझता है, गुनाहों से बचता है, और आका की दुखियारी उम्मत की सिद्क दिली से खिदमत करता है, ना कि इनके नाम पर मिलने वाली दवाएं, इनके नाम पर मिलने वाले डोनेशन हड़प कर जाता है। ये सुधरा हुआ नहीं है। ये तो डाकू से बदतर आदमी है। डाकू कब मारता है? जब इसको आप पैसे नहीं दोगे। अगर शराफत से पैसे दे देना कोई, तो डाकू मारता नहीं है, वो दिखाता है, निकालो जो कुछ है। अब अड़ी करोगे तो शायद मारेगा, वरना वो आपके पैसे ले लेगा, सारा जेब खाली करवा लेता है, चला जाएगा। मोबाइल छीनते हैं तो यही करते हैं, वो बताते हैं, जेब में रखते हैं बाजू का, नीचे ये देखो, तो वो दिखा देगा कि देखो ये है, जो है दे दे। तो क्या आदमी शराफत से दे देता है कि इनको अब बिगाड़ना बेकार होता है, वो फायर कर देते हैं, बस औकात, तो चला जाता है। मगर ये डाकू जो है, सुधरा हुआ डाकू, नाम नेहात, ये मतलब देख रहा है कि मरीज एड़ियां रगड़ रहा है, कुत्ते ने काटा है, इसको कैंसर का आखिरी स्टेज है, इसको थोड़े सुकून की जरूरत है, डोनेशन में दवा आई हुई है, ये नहीं देता, इसको मरने देता है। तो ये बड़ा डाकू नहीं हुआ, ये बड़ा चोर नहीं हुआ। जो ऐसा करता है वो, अगर किसी को गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये है ही ऐसा। और जो भले बड़े ओहदे पर है, अगर उसको गुस्सा नहीं आता तो उसको मुझ पर यकीनन प्यार आएगा कि यार ये हमारी बिरादरी की सही पोलें खोल रहा है, कि हमारे अंदर ऐसे लोग, ऐसे मतलब काले चोर अंदर घुसे हुए हैं, ये सफ़ेद पोश चोर जो है हमारे अंदर दाखिल है। तो यार किस किस का रोना रोया। एक खाली ट्रैफिक का मसला नहीं है, एक ट्रैफिक जाम है, रोड जाम है, ये नहीं है, पूरा हवा बिगड़ा हुआ है, हर तरफ हर शोबे में बुराइयाँ बुराइयाँ बुराइयाँ, न खौफ खुदा है न शर्म नबी। मेरे आका आला हज़रत फरमाते, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो बहुत बुरी हालत है मुसलमानों की। खुदा से डरो, वरना खुदा की कसम अजाब बर्दाश्त नहीं होगा। जब नज़ा तारी होगी ना, उस वक्त नज़ा में ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर रब नाराज़ हो गया ना, ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और पता नहीं क्या होगा। अगर बुरा खात्मा हो गया तो होगा क्या? कब्र में जो रिश्वत, तो ये कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों ही जहन्नमी है, अजाब बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐ मेरे प्यारे प्यारे स्वयं भाइयों, देखो मैंने डॉक्टरों को भी ले लिया लपेट में, तो ये खुद समझते हैं कि जब ऑपरेशन होता है तकलीफ होती है, मरीज थोड़ा बेकरार होता है, बेकल होता है। तो इस वक्त तुम भले दुनिया का ऑपरेशन करते हो, किसी को तो अपना भी ऑपरेशन करने दो। तो आज तुम्हारा ऑपरेशन हो गया है, तो इसलिए मुझ पर गुस्सा नहीं करो। मेरे पास इसका मरहम भी है, दवा भी है, स्टिचिंग का सामान भी है, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाओ, फैज़ान मदीना में आ जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारा इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर दुखियारी उम्मत पर तुमको तरस आएगा। आका की उम्मत खुदा की कसम इस वक्त बहुत दुखी है, लोग बहुत दुखी हैं, घरों में खाने को नहीं है। सफ़ेद पोश लोग जो है ना, जो ठगी नहीं करते, लोगों को सवाल नहीं करते, बहुत दुखी है। एक से एक बेचारे दुखियारे पड़े हैं, जिनके पास
2% खाने का है तो 1% नहीं है। भले हम रमज़ानों में कस्टर्ड खा रहे हैं, कबाब समोसे खा रहे हैं, उनके पास बेचारों के पास वो पेट भर के रोटी खाने के लिए नहीं है। ऐसे पड़े, महंगाई कितनी हो गई आपके सामने। ऐसे भी ख़ानदान है कि जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, बकरीद में गोश्त मिलता है उनको, कुर्बानियों में कोई दे तो मिल जाता है। तो आप मतलब आओ तौबा करके इन दुखियारों की खिदमत पे लग जाओ। जो डॉक्टर हैं जो इस शोबे से वाबस्ता है, इनकी खिदमत करो, इनकी दुआएं लो, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार होगा। रिश्वत के पैसों से बेड़ा पार नहीं होता, बेड़ा खरक होता है। तुम्हारा भी फ्रीओं में निकल जाएगा पैसा, फिर तुमको पता चलेगा। तो सब सही हो जाओ तो इंशाअल्लाह ये ट्रैफिक भी सही हो जाएगी, मुआशरा भी सही हो जाएगा, ये रोड भी जाम होना बंद हो जाएंगे, तो कानून पर अमल होंगे। ट्रैफिक के कानून मैंने जो नोट किया है तकरीबन मतलब अच्छे। हाँ, ये माली जुर्माने और जो गलत हैं, जो खिलाफ शरीयत हैं, मैं उनकी तायद नहीं करता। वैसे आमतौर पे जो कानून है वो बहुत मजबूत है। इस पर जैसे वन वे ट्रैफिक तो हमारे फ़ायदे के लिए, अगर वन वे पे अगर सामने से आएगा तो फिर दोनों टकराएंगी गाड़ियाँ, तो जो होना होगा हो जाएगा। तो वन वे है तो आप इसकी पाबंदी करें। और जहाँ मतलब यानी कि वो लिखा हुआ इतने माइल, तो उसकी भी पाबंदी आपके हक में बेहतर है कि कोशिश करें। अब भाई यूं तो हर एक को कानून का लिहाज रखना चाहिए, लेकिन ये देखा गया है कि जब कोई दाढ़ी वाला मजहबी आदमी, एक मुअज़्ज़ज़ नजर आने वाला शख्स जब कानून तोड़ता है तो बाद वक़्त पुलिस वाले बाबा ऐसी नाक काटते हैं, इसका चालान नहीं करते, सिर से करी जाकर बोलते हैं यार अब तो ऐसा मत करो यार, लेकिन ये आगे जाके फिर करता है। तो नाक काटी नहीं ना, बराबर रह गई होगी थोड़ी, तो थोड़ी बच्ची भी वो दूसरा काट लेगा। इन मौलानाओं पर भी बड़ा मुझे यार अफसोस होता है। ट्रिपल सवारी कानूनी पाबंदी, जब डबल सवारी की इजाज़त होती है, आजकल तो घर से सुना है नहीं है, नहीं इजाज़त डबल सवारी की, तो तब भी ये डबल सवारी चलाते होंगे और बोलते हैं यार हमारे इमाम और दाढ़ी देखकर कोई हमको बोलता नहीं है, वो अच्छे लगते हो यार, भले नहीं बोलता। डबल सवारी नहीं, कानून की पाबंदी करो। बाबुल मदीना में पाबंदी है, तो ये सही पाबंदी है, समझ में आती है। दहशत गर्दी हो रही है ना डबल सवारियों पे, तो बिल्कुल बहुत पसंद है मेरे को, पाबंदी अच्छी है। तो जब पाबंदी नहीं होती तो ट्रिपल सवारी चलाते हैं। अब भी ट्रिपल सवारी चलाते होंगे, तो जम के जब एक दूसरे के पीछे बैठते हैं, स्पार्किंग नहीं होती होगी, गुनाह भरा जहन नहीं बनता होगा। जब लड़के बैठते हैं, छोटे बड़े आपस में इस तरह चिपक के बैठते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो कानूनी भी जुर्म है। ये दाढ़ी वाले इमामे वाले भी बस ये नालायक इमामा और बांध क्यों लेते हैं यार, नहीं बांधा करो यार, इमामा नहीं बांधा करो जब तुम हमको बदनाम करते हो। मैं ये नहीं कहूँगा दाढ़ी मत रखो, दाढ़ी वाजिब है, इमामा वाजिब नहीं है। तो मतलब हमको बदनाम करते हो यार। दावत इस्लामी वाले देखो, वो दावत इस्लामी वाले 3 जने ट्रिपल सवारी पर जा रहे हैं, एक अमृत को बीच में बिठा कर, तो बस डूब मरो यार, क्या करते हो। तो वैसे अगर बड़े भी हैं, चलो ट्रिपल सवारी वैसे ही यानी मुस्तकिल पाबंदी है इस पर, तो क्यों यार कानून तोड़ते हो। फिर पुलिस वाला रोक लेता तो उसको 150 दे देते होंगे, निकल जाते हो। लाइसेंस का है तो बोला घर पे रह गया, झूठ बोलना पड़ता है। फिर पुलिस वाला बोलेगा आइंदा मौलाना आइंदा ख्याल रखना मेरा यार, चाय पानी तो देते जाओ, तो उसको चाय पानी देते हो तुम, यार शर्म नहीं आती तुमको यार, खुद रिश्वतें देते हो और फिर मुबल्लिग भी बनते हो, तो तुम्हारा बयान कैसे असर करेगा लोगों पर यार। फिर बोलते हो इलाके में काम नहीं होता, हमारी कोई मानता नहीं, तो कहाँ से मानेगा। तो अपने आप को तो मनाना सीखो पहले, अब अपने आप को तो मनाना सीखे नहीं। अपने 2.5 फीट के वजूद पर तो आप सुन्नत नाफिज करने में नाकाम रहे, शरीयत नाफिज करने में नाकाम रहे, दुनिया को बोलते हो कि मेरी बात सब माने और मैं जैसा बोलूँ ये सब करें, तो ये कैसे करेंगे यार। अपने आप से चलो ना यार, अपने आप को सुधारो। मैं सुधरना चाहता हूँ। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे बाबा। अगर ये मेरा अमामे वाला, दाढ़ी वाला, ये मजहबी आदमी सिग्नल पर खड़ा रहे बाबा, नहीं चले, यकीन माने बाद औकात इसको देख कर लोग मामा दाढ़ी रख ले इंशाअल्लाह कि यार ये सही लोग हैं, भले मतलब के सब कानून तोड़ रहे, मगर ये दावत इस्लामी वाला और ये मजहबी आदमी कानून नहीं तोड़ रहा। माशाअल्लाह, इतना फायदा हो जाए, इतना फायदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी तो बाबा एक लोगों की इस्लाह का जरिया है ना। मगर ये हैं बहुत थोड़े हैं ऐसे। हाँ बाबा, ना होने के इमामे वाले मतलब मैं तो इनको समझा रहा हूँ। अव्वल तो इमामा ये यहाँ पहन के आते हैं, या आम हालात में सब लोग इमामा बांधते नहीं है, कम बांधते हैं। सारे जितने दावत इस्लामी में इस वक्त लाखों करोड़ों मुसलमान गालिबन दावत इस्लामी में, ये सब के सब अगर ये मदनी हुलिये में आ जाए ना, तो मैं समझता हूँ सारे कानून सही हो जाए, सारी उम्मत सही हो जाए यार। गुनाहगार सब जेलें मतलब खाली हो जाए,
इतने दाऊद इस्लामी वाले हैं। जेलों के अंदर भी आपको दाऊद इस्लामी से मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। वो खर दिमाग होते हैं, फायर कर देते, अंदर चले जाते हैं, बोलते मैं अत्तारी हूँ। ठीक है, अत्तारी का मतलब ये थोड़ी है यार तू किसी को गोली मार के उड़ा देता। अत्तार क्या बचाएगा तुमको यार, कसूर तुमने किया, कसदन तुमने ऐसा किया क्यों? तो इस तरह मतलब ये कि ये सारे के सारे अगर इमामा बांध लें, सफ़ेद लिबास पहन लें, सफ़ेद चादर डाल लें, वो गले में गौसपाक की गुलामी का पट्टा डाल लें, सब मतलब अगर ये सारे सही हो जाए ना, इन्हें कम से कम सुन्नतों पर हुलिये वाले हो जाए ना, इनको देख देख कर फैशन आ जाए, फैशन। बच्चे माँ बाप से लड़ें कि हमको इमामा दिला दो, नहीं झंडे के लिए लड़ता है मुझे झंडा दिला दो। तो झंडा तो आसान है ना रखना जश्न विलादत में, तो बच्चे मतलब रिसाते हैं कि हमको झंडा दिला दो। इमामा के लिए कम रिसाते होंगे, यानी कि वो जिद करते होंगे। तो इसलिए वो सब अगर यार बांध दो ना इमामा, आपकी सुस्ती की वजह से नफ़े में नुकसान है दाऊद इस्लामी के। तो सब इंशाल्लाह इमामा बांध लोगे तो एक इमामे का भी एक वो रवाज पड़ जाएगा। वो सारे मुसलमान जो इमामा बांधेंगे तो गुनाह इंशाल्लाह शैतान जो है ना वो दुम दबा के भाग जाएगा इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आएगा, मज़े को मज़ा आ जाएगा। तो सब नियत जिसकी बन पड़ती है नियत बना लो यार, इमामा शरीफ, दाढ़ी शरीफ, जुल्फ़ें, बस मदनी हुलिया इंशाअल्लाह जल्ल जलालू। जो जिसका जहन बनता रहे इत्तिकाब में और इमामा नहीं बांधा यार खरीद लो ना, कोई खर्चा करो ना। कितने का इमामा मिलता है? 100, 200, 300, 250 जैसा मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होंगी यार, खरीद लो ना यार। या मैं पैसे दूँ? पैसे दूँ? नहीं ना, अपनी जेब से खरीदोगे ना, जज़ाकुमुल्लाह। तो खरीद लो यार। तो कल इंशाअल्लाह मौके की मुनासबत से जल्दी जल्दी इमामा शरीफ मंगवा लो और सजा लो। बांधना नहीं आता तो यार आपको कुर्ता पहनना कौन सा आता था? कमीज पहनना आती थी? अम्मी पहना देती थी ना। तो ये अब आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हो, मेरे को भी नहीं आता। मैं सही बोलता हूँ, मुझे ये इस तरह टाइट और बड़ा खूबसूरत इमामा बांधते, मैं खाली देखता हूँ, मुझे आता नहीं है। मैं इनकिसार ही नहीं कर रहा, वैसे ही मैं बचपन से फटीचर हूँ, यानी कि कपड़ों का तुक नहीं मेरा शुरू से ही। तो इमामा बस लपेट लेता हूँ, बांधना नहीं आता। ठीक करता रहता हूँ, नहीं होता है। तो ये यहाँ से भी कुछ नज़र आ रहा है ना, पेशानी नज़र आ रही है, तो ऐसे ही है। चलती का नाम गाड़ी, जब गाड़ी रुकेगी तो ट्रैफिक जाम होगी फिर रोड पे। वैसे बाबा ये संजीदगी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, माशाल्लाह आपका इमामा अच्छा लगता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं संजीदगी के साथ, हाँ मैं भी संजीदगी के साथ कहता हूँ कि बच्चा कितना ही कालो कलोटा हो, कैसा ही हो, माँ बाप को शहद से मीठा लगता है कि नहीं है? यूं चिमटा के मार रखेगी, जरा बिछड़ गया गुम गया तो रोना शुरू कर देगी। और दूसरे का अगर भले मतलब है कि वो बिल्कुल सफ़ेद, समझे, बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह रोशन होगा छोटा सा बच्चा, वो इसको इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अपना कोयला छाप काला कलोटा बच्चा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं चूंकि